हमारे पटेरिया जी का जो स्वास्थ्य लाभ के लिए कर्म करना था, तो जाप और पूर्णाहुति यज्ञ कर्म आज उनका संपन्न हो गया। और संपन्न के बाद हम लोग आए हैं, अब इधर लगा रहे हैं अपना टिकट। पर हमारे सामने समस्या थोड़ी ये है कि अभी सब संतों का भोजन प्रसाद भी लगभग ख़त्म ही है। एक आध दिन की व्यवस्था बची है। अगर एक आध कुंटल गेहूँ की व्यवस्था हो जाती, चने की व्यवस्था हो जाती, तो अपना संतों का चलता रहता। और पटेरिया जी को शुभ आशीर्वाद। आप स्वस्थ रहें, दुरुस्त रहें, खुश रहें और जल्दी से जल्दी आप सपरिवार स्वास्थ्य लाभ का लाभ लें। भगवान की कृपा आप पर रहेगी। और कुछ अन्न दान की व्यवस्था ज़रूर करवाएं, इसलिए कि संतों के लिए हमारे अब थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। एक आध दो दिन का व्यवस्था बची है। हम लोग घूमने वाले साधु नहीं हैं बाबू, हम लोग अपना कुटिया में रहते हैं और अपना भगवान का भजन करते हैं। यहीं परिक्रमा जाते हैं भगवान के, तो 10-20 रुपए उसमें खर्च हो जाते हैं। और इसके बाद अपने संतों के लिए भी और अपने लिए भी एक आध कुंटल की व्यवस्था हो जाती है अनाज की, कुछ चने की व्यवस्था हो जाती, तो हम लोग उसको कंप्लीट करके अपना व्यवस्था चलाते करते। बाकी हम लोग कहीं घूमने वाले नहीं, ना हम लोगों को किसी के भंडारे से मतलब है, ना किसी से कहीं आने जाने से मतलब है। हम लोगों को सिर्फ मतलब है अपना भगवान के भजन से। अब सरकार जी श्री सीताराम जी के नाम से टिकट बन रहा है। अच्छा, भोग तैयार हो रहा ठाकुर जी का, भोग लगेगा। भोग लगा के फिर संत भगवान पाएंगे ठाकुर जी का भोग लगा के। जी जी। अजवाइन, काली मिर्च, तुलसी की पत्ती, ये सब मिला करके ठाकुर जी का भोग लगता है। फिर संत भगवान पाते हैं, फिर आनंद लेते हैं। फिर सीताराम सीताराम की धुन होती है, तो सीताराम सीताराम धुन करते हैं। एक कुंटल तो गेहूं आ जाता, कुछ चना आ जाता। न हमारे पास चना है न गेहूं है, ये आ जाता तो कुछ ठाकुर जी का प्रसाद सिद्ध हो करते, ठाकुर जी का प्रसाद बनता। न गेहूं भी नहीं है, चना भी नहीं है, बेसन भी नहीं है, कुछ नहीं है। मालिक प्रभु मिल जाता तो ठाकुर जी का भोग लगाते, आनंद लेते, राम नाम की धुन करते, भजन करते। चल रहा है थोड़ा बहुत सरकार। तो सरकार लकड़ी का स्वाद सही रहता है। लकड़ी का गैस का रोगी होता है, और लकड़ी का प्रसाद जो सिद्ध करके हम लोग ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हानिकारक नहीं है। और जो आप ये गैस का खाते हैं, तो कहीं गैस नहीं निकलती, तो कोई गैस का मरीज बन गया, तो कहीं पथरी का रोग बन गया, कहीं टीबी का रोग बन गया। ये सब गैस से होता है। और जो शुद्ध भोजन है लकड़ी का है। शुद्ध भोजन करिए, स्वास्थ्य के लिए लकड़ी लकड़ी लगाइए और लकड़ी का प्रसाद सिद्ध करिए। यदि जीवन का हान नहीं करना है तो लकड़ी का प्रसाद पाइए। और ये गैस फैस से तो सब दुनियादारी बेकार है हमारे लिए। हमें तो लकड़ा चाहिए। जितने लकड़ी मिल जाएगी, प्रसाद सिद्ध करेंगे, वही हमको आनंद है। ये गैस वैस में हमको आनंद नहीं आता है। ये तो गैस में चावा बन गई हो गया, ठाकुर जी का भोग लग गया चाह का, बाकी लकड़ा से व्यवस्था होगी अपनी। ये गैस से नहीं होगी। लकड़ा मिले, लकड़ा का प्रसाद की बातें कुछ और, उसका टेस्ट, उसका सुंधाई, उसका सब कुछ आनंद ही आनंद मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कोई रोग नहीं पकड़ेगा। वो कहो पथरी हो गई, कहो कछ हो गया, कहो कुछ हो गया, ये सब नहीं होता है लकड़ा से। कच्चा भोजन का यूज करेंगे तो हर रोग
हर बीमारी, हर परेशानी आएंगी। आप लकड़ा का भोजन करिए, फिर देखिए स्वास्थ्य कैसा स्वास्थ्य रहता है। जब ये आदमी कहता है यार साधु तो शीशा की तरह चमकते हैं, तो साधु तो शीशा की तरह चमकेंगे ना। साधु को चमकना है, क्योंकि लकड़ी का प्रसाद बनाते और लकड़ी का प्रसाद यूज करते। लकड़ी के प्रसाद से ठाकुर जी का भोग लगता है, फिर वही प्रसाद हम लोग पाते। कहो गैस आई, कहो बीमारी हो गई, तो वो काम नहीं है। लकड़ा चाहिए। लकड़ा का प्रसाद की कहानी को और है। यदि लकड़ा का प्रसाद 12 महीना मिले तो कभी अस्पताल जा ही नहीं सकता है। और फिर इसमें विटामिन पड़ता है, अजवाइन पड़ती है, सेंधा नमक पड़ता है, काली मिर्च पड़ती है, तुलसी पड़ती है। इसलिए भोग लगता है फिर ठाकुर जी का, आनंद लेते हैं हम लोग। जी जी। और दुनिया में क्या है, आधा कच्चा आटा लगाए, आधा पक्का लगाए, मारे 4 बेलना इधर 4 बेलना उधर। अब दिन भर बाथरूम में बैठे कहते पेट आज गड़बड़ है। तो गड़बड़ तो रहेगा ना, है? जी जी। फिर कहते हैं चलो अस्पताल दिखाओ। तो दान दक्षिणा करेंगे, 50,000 अस्पताल में दे आएंगे। वो सही मानते हैं, कहते हैं 50,000 लग गया, वो भी ठीक नहीं हुआ। संतों से मिलो। यदि श्वास को बनाना है, श्वास को घटाना है, संतों के लिए दक्षिणा देंगे। जो मालिक होंगे, सरकार होंगे, जो प्रभु से जुड़े होंगे, राम जी से जुड़े हुए होंगे, वो दक्षिणा प्राप्त करते हैं। और जो राम जी को जानते नहीं हो, क्या प्राप्त करेंगे दक्षिणा? वो दक्षिणा करना थोड़ी जानते, वो दूसरे का लेना जानते हैं। और जो राम जी का भक्त है वो जानता है, सब कुछ वही जानता है। और जो राम जी का भक्त नहीं है वो नहीं जानता है। वो तो दरवाजे से भगाने की कोशिश करता है संतों का। हाँ, वो भगाई देता है, बोलते तुम कमा कर रख गए हो। अरे सरकार कमा के तो नहीं रखे, हम तो द्वारे द्वारे के भिखारी हैं। हर दरवाजे में जाते हैं ठाकुर जी का नाम लेके। दान नहीं दोगे, भिक्षा नहीं दोगे तो क्या अपने घर नहीं आने दोगे? हमें आएंगे अपने घर। मगर क्या है, जो राम का भक्त है वही सब जान सकता है, और जो राम का भक्त नहीं है वो क्या जानेगा दर्द, कि दर्द क्या होता है। वो दर्द नहीं जान सकता है। और जो राम जी का, शिव जी का भगत है वो सब जानता है कि नहीं संतों क्या चीज है, संतों को दान करना चाहिए कि ना करना चाहिए, संतों को अच्छा बैठाना चाहिए कि ना बैठाना चाहिए, वो क्या जानेगा दान करना। और जो शिव का भगत होगा, राम जी का भगत होगा, वो दान करना जानता है। अनेक कहते भगाओ भगाओ आगे बढ़ो, तो फिर एक दरवाजा थोड़ी 50 दरवाजे हैं। कोई ना कोई तो राम जी का भक्त मिलेगा। कहाँ से कबाड़ी आ गया? हाँ, वही देगा। ये आम की लकड़ी है। आम कितना लगाओ, हम फार के लाए हैं ना, बढ़िया जलता है चूल्हा तुम्हारा। रोटी का ध्यान करो बस, बहुत बढ़िया जल रहा महाराज जी। हाँ।